स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि त्योहार मनाने की वजह से भारत के जो गरीब लोग हैं वो गरीब ही रह जाते हैं हमेशा, है ना? और अमीरों और गरीबों के बीच का जो ये गैप है ये बढ़ता चला जा रहा है और अभी ये गैप बहुत बढ़ चुका है ना? आपने बहुत सारी रिपोर्ट देखी होंगी, न्यूज़ देखी होंगी कि अमीर इंसान और अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। उसका एक रीज़न ये भी है जिसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जो ये त्योहार सेलिब्रेशन जैसे अभी फेस्टिव सीज़न चल रहे हैं, है ना? किसी एक पर्टिकुलर फेस्टिवल की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सेलिब्रेशंस की, है ना? जिस तरह का सेलिब्रेशन भारत का गरीब करता है, वो सेलिब्रेशन उसके हित में नहीं है, वो उसके लिए बहुत खतरनाक है। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहना, आपको काफ़ी कुछ समझ आएगा। देखो, एक अच्छी लाइफ़ जीना, एक क्वालिटी लाइफ़ जीना, है ना? और अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव करना डे बाय डे बहुत मुश्किल नहीं होता है। इनफैक्ट ईज़ी ही होता है। आपको थोड़ा बहुत ही पैसा चाहिए एक अच्छी लाइफ जीने के लिए या क्वालिटी लाइफ जिसमें आप ऑर्गेनिक खाना खाओ, अच्छी साफ-सुथरी जगह पे रहो, है ना? ज़्यादा स्ट्रेस में काम मत करो, दिन का 3 से 4 घंटा ही काम करो, इससे ज़्यादा काम मत करो, इसके बाद अब आराम करो, घूमो, वो सारी चीज़ें करो, ये होती है क्वालिटी लाइफ, ठीक है? तो इस तरह की लाइफ जीना बहुत मुश्किल नहीं होता है। फिर भी भारत के लोग क्यों नहीं जी रहे हैं ऐसी लाइफ? मेहनत भी बहुत करते हैं, 12-12 घंटा काम करते हैं, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा करते हैं काम, बहुत मेहनत करते हैं। मतलब मेहनत कर कर के बीमार पड़ जाते हैं, फिर भी एक घटिया तरह की ज़िंदगी जीते रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि आप सारा अपना पैसा जो है इन त्योहारों में, इन जश्नों में जिसमें कोई बेनिफिट नहीं है। और मैं सिर्फ़ फेस्टिवल्स की बात नहीं कर रहा, कोई भी यू नो जो हमारा कल्चरल चीज़ें होती है ना, जैसे शादी हो गया, जैसे किसी फंक्शन में जाना हो गया, किसी के यहाँ कुछ है, कुछ गृह प्रवेश की पूजा है, वहाँ जाना हो गया, किसी का जनेऊ है, मुंडन है, बेबी शावर है, बर्थडे है, शादी की सालगिरह है। इस तरह के जो फंक्शंस में आप जाते हो, आते हो, सब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यहाँ दिल्ली में बाहर के बहुत लोग आके रहते हैं, जैसे यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल, यहाँ आके रहते हैं, ठीक है? बहुत कम पैसों पे काम करते हैं, महीने के 20-30 हज़ार रुपए कमाते हैं और यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है? अपनी पूरी फैमिली के साथ। फिर उनके होम टाउन में जब भी कोई फेस्टिवल होता है, लाइक दुर्गा पूजा हुआ, ईद हुआ, दिवाली हुआ, तो वो पूरा खर्चा जो भी उनके 6-7 महीने में उन्होंने सेव किया होता है या 1 साल में सेव किया होता है, वो पूरा पैसा जला देते हैं। वो अपने रिलेटिव्स के लिए कपड़े खरीद के लेके जाते हैं, ट्रेन की टिकट्स आने की, जाने की, है ना? वो सब बुक करते हैं, उसमें पूरा पैसा जाता है बहुत अच्छा खासा। तो उनकी जो भी सेविंग होती है, लेट्स से उन्होंने साल में 1 लाख रुपए जमा किए होंगे, तो वो 1 लाख जला देते हैं इस आने में, जाने में। और इसका बेनिफिट क्या है? कोई बेनिफिट नहीं है। बस उनको शायद थोड़ा दिखावा करना रहता है वहाँ जाके, कि दिखावा भी क्या है यार, ये छछूंदरों की तरह जाते हो तुम, इसमें क्या ही दिखावा होगा। तो फिर क्या होता है, वो फिर वापस से उसी पोजीशन पे आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। तो वो फिर यहाँ आते हैं, फिर कमाना शुरू करते हैं, है ना? फिर ज़ीरो से स्टार्ट। फिर थोड़ा बहुत पैसा जमा करते हैं, फिर कोई फंक्शन आ जाता है, फिर कोई त्योहार आ जाता है एंड वो देन दोबारा चले जाते हैं आग लगाने पैसों में और फिर आते हैं। ये चीज़ वो पूरे जीवन करते रहते हैं। इसमें होता क्या है, ना तो कभी वो फाइनेंशियली स्टेबल हो पाते हैं, ना वो अपने बच्चों को कभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे पाते हैं। इनफैक्ट अपने बच्चों को भी ज़बरदस्ती उनके साथ भी करते हैं कि यार तू उनकी शादी में क्यों नहीं जा रहा है? तू जा, उनकी शादी में नहीं जाएगा तो। ऐसे करके मतलब बच्चों को फ़ोर्स कर कर के भेजते हैं दूसरों के फंक्शन में जा, इधर उनसे छुट्टी करवाते हैं। कई लोग तो अपना ऑफ़िस तक छोड़ देते हैं। सोचते हैं चलो गाँव चलते हैं, अपना एन्जॉय करेंगे एंड देन आके देखेंगे फिर। कुछ बैकअप प्लान नहीं है, कुछ पैसा नहीं है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि गाँव घर जाना एन्जॉय करना गलत है, करो, लेकिन तुम्हारे पास प्लान भी तो होना चाहिए, बैकअप प्लान। तुम जा रहे हो, फिर आके फिर वही मज़दूरी में लग जा रहे हो। तो जब तुम ऐसे करते हो ना, तो तुम पूरी ज़िंदगी यही करते रह जाते हो। इस चक्र से बाहर ही नहीं, इसी को तो ट्रैप बोलते हैं, यही तो ट्रैप है, इसी यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब बहुत लोग ये बोलेंगे तो क्या हम सेलिब्रेट ही ना करें क्या? नहीं भाई, सेलिब्रेट करो बट माइंडफुल होके करो। तुम ये देखो कि तुम्हारे जो हार्ड अर्न मनी है, जो तुमने गालियाँ खा के, जूते खा के, मज़दूरी करके, है ना, बहुत मेहनत करके कमाया है, उसको तुम यूँ जला दे रहे हो चुटकियों में, खत्म सारे। तुम्हें बिल्कुल अपने ऊपर दया नहीं आ रही कि यार मैंने इतना मेहनत करके इतना दिन रात उठ के नींद खराब करके गालियाँ सुन सुन के मैंने ये पैसा जोड़ा है और मैं इसमें आग लगा रहा हूँ किसी की शादी में जाने के लिए, किसी को गिफ्ट देने के लिए। क्या है ये सब? ये सब करना, बट पहले तुम्हारी जो लाइफ की प्रायोरिटी है तुम वही नहीं कर रहे हो। जो पहली चीज़ तुम्हें फिक्स करनी चाहिए तुम उसी को फिक्स नहीं कर रहे हो, तुम दूसरी चीज़ें। और एक और चीज़ है, अभी क्या चल रहा है ना, अभी बहुत लोग कर्जा ले लेके, ये तो मैंने बात की, चलो तुमने सेव किया और चले गए तो चलो फिर भी मैं समझ लेता हूँ कि ठीक है तुमने अपने पैसे जलाए। अभी लोग क्या कर रहे हैं, कर्जा ले लेके लोग शादियों में जा रहे हैं, बर्थडे पार्टीज में जा रहे हैं, अपने होम टाउन जा रहे हैं, किसी पूजा में, मान लो दुर्गा पूजा है तो चले गए, कोई पूजा है उनके यहाँ का XYZ तो उसमें चले गए, ईद है तो चले कर्जा लेके।
तुम जाओगे ठीक है, सेलिब्रेट कर लोगे, तुम्हें 2 दिन बहुत मज़ा आ जाएगा। फिर आके तुम्हें वही गुलामी करनी है यहाँ इस शहर में, वो क्यों नहीं समझते हो तुम लोग? तो ये जो सेलिब्रेशंस होते हैं ना, तुम कभी भी देखना, एक अमीर आदमी, जो रिच क्लास आदमी होते हैं ना, वो इतना सेलिब्रेट नहीं करते हैं ये दिवाली, ईद, इन चीज़ों को। वो बहुत नॉर्मल, वो करते भी हैं ना तो बड़ा नॉर्मल सा। और एक गरीब आदमी को देखना, बिल्कुल फैल जाएगा, बिल्कुल मतलब अपनी कैपेसिटी से ऊपर फैल जाएगा, जितना उसकी औकात नहीं होगी उतना सेलिब्रेट, है ना? गाड़ी के ऊपर झंडे लगा के घूमने लगेंगे ये सब। और अमीर आदमी कभी नहीं करता। क्यों क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका हर दिन सेलिब्रेशन है भाई। जो तुम एक दिन मजा ले रहे हो ना, वो हर दिन कर रहा है वो मजे। तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होता है। ठीक है, एक त्योहार है, मना लेते हैं इसे भी। वो तो कल भी मनाएंगे, वो तो परसों भी मनाएंगे, वो तो रोज मनाते हैं, वो तो रोज इंजॉय करते हैं। और तुम लोग बस एक दिन के त्योहार के चक्कर में अपना पूरा साल बर्बाद करते हो, एंड देन पूरे साल फिर दोबारा गुलामी करते हो, और फिर वो पैसा फिर कहीं जाके जला देते हो। जबकि तुम्हारा पैसा कहाँ जाना चाहिए? ऑर्गेनिक फूड्स पे। तुम्हारा पैसा कहाँ जाना चाहिए? अच्छे कपड़ों पे, है ना? अ, अपनी हेल्थ केयर पे, लाइक जिम, योगा क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस, एंड कोई आप वो हायर करो, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेनर, जो एक्सरसाइज करवाते हैं। अगर आपको नहीं नॉलेज है तो एक अच्छा ट्रेनर हायर करोगे आप, उसमें पैसा लगता है। ये चीज़ें होती हैं जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती हैं, है ना? आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, आप अच्छे से जियोगे, बहुत बढ़िया ट्रैवल करोगे आप। देखो, आप पैसा 1-1, 2-2 लाख जला, अब गरीब हो इसके बाद भी आप 1-1, 2-2 लाख रुपए पैसा जला रहे हो, जला ही रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जला रहे हो। वही पैसा अच्छी चीज़ों में यूज़ कर लो, अच्छी चीज़ें वही जो मैंने अभी बताई। तुम्हारा फूड, तुम क्या खा रहे हो, तुम कुछ भी कचरा-पचरा खा रहे हो, लेकिन पैसा कहीं और जला दे रहे हो जाके, और फिर अपने बच्चों को बोल रहे हो हमारे पास पैसे कहाँ हैं इतने प्रोटीन रिच डाइट के और इसके और उसके। और बीमार पड़ जा रहे हो तो घटिया से हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करवा रहे हो। बड़े, क्योंकि इंडिया में हेल्थ केयर बहुत महँगा है भाई, बहुत महँगा है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की क्या हालत है सबको पता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई अच्छा इंसान भी चला जाए तो कुछ बीमार होके ही वापस आएगा, और ऐसी हालत है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की। तो अपना पैसा इन चीज़ों के लिए बचा के रखो और इन चीज़ों पे खर्च करो। ये नहीं कह रहा कि कंजूस बन जाओ और खर्च ही मत करो, खर्च करो बट अच्छी चीज़ों पे, जिससे तुम्हें लाइफ के अच्छे एक्सपीरियंस मिले, तुम ग्रो करो लाइफ में, है ना? ये नहीं कि तुम शादियों में जाके पैसा जला। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, हरिद्वार, ऋषिकेश जाते हैं, पंडित को 40-40, 50-50 हज़ार रुपए दे देते हैं, है ना? मैं तो खुद के अपने फैमिली में भी देखे हुए हैं, उधर झारखंड में देवघर में जाएँगे, एंड वहाँ के किसी पंडा होते हैं, वहाँ पे सबके खानदानी पंडा होते हैं एक अलग-अलग, उनको 10-10, 20-20 हज़ार रुपए दे देंगे ऐसे ही दक्षिणा में, 30-30 हज़ार रुपए, और रुकेंगे बिल्कुल धर्मशाला में, एकदम घटिया जगह पे। उतने 20 हज़ार रुपए में आप 5 स्टार होटल बुक कर सकते हो। क्यों देना है उसको? होटल बुक करो, मस्त कैब लो और घूमो वहाँ पे, या बाइक लो, घूमो और मस्त एक्सप्लोर करो। वहाँ भी घूम लो जहाँ पे घूमना है। लेकिन ये जो लोग पैसा खर्च करते हैं ना, ये धर्म के नाम पे खर्च करते हैं, और धर्म के नाम पे खर्च ये सोच के करते हैं कि इससे हमने कुछ पुण्य कर दिया है। ये पुण्य करने के चक्कर में मरने के बाद एक अच्छी दुनिया मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, उसके चक्कर में अभी की ज़िंदगी को नर्क बनाए दे रहे हो। ये तो बेकार, ये कैसी बात हुई बताओ? तुम्हारे पास पैसा है, बिल्कुल बराबर पैसा है, तभी तुम 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार रुपए एक पंडा को, एक पंडित को दे दे रहे हो। वो पैसा अपने ऊपर खर्च कर लो। अपना अच्छा कैब हायर करो, अच्छा स्टे बुक करो, है ना? जहाँ पे मज़ा आए रहने में, अच्छी जगह घूम के आओ। सेविंग मत मत करो, इतना खर्चा कम में ही करो, बट सेविंग्स करो, तुम्हारे फ्यूचर में काम आएगा, तुम्हारे हेल्थ इमरजेंसी में काम आएगा। क्योंकि हेल्थ का कुछ नहीं पता होता कब क्या हो जाए ना, अच्छे खासे इंसान को कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो उस टाइम के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, फिर तुम कर्जा मांगते फिरते हो, कुछ ऐसा हो जाता है तो ये जो त्योहार हैं, ये जो सेलिब्रेशंस हैं, इसको ना थोड़ा माइंडफुल होके करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अब मैं एक और एग्जांपल दूंगा। मेरे नॉन है, इधर ही दिल्ली में रहते हैं वो। उनके वाइफ के घर में, मतलब उनके ससुराल में कुछ किसी की शादी थी, पता नहीं उनका साला होगा या कोई तो होगा, है ना? या उनकी वाइफ का कोई कज़न होगा ऐसा। तो वो अभी ना थोड़ा-सा फाइनेंशियली सही नहीं चल रहे हैं, मतलब उनकी जॉब वगैरह छूटी हुई है, या शायद कोई कम सैलरी की जॉब कर रहे हैं वो, फिर टेम्पररी बेसिस पे, और थोड़ा सिचुएशन उनकी ख़राब है। वो बंदे फिर भी गए उस शादी में, और वो गिफ्ट लेके, जिस लड़की की शादी होती है उसके लिए कुछ उन्होंने सोने का गिफ्ट किया, कर्जा लेके, क्योंकि पैसा तो उनके पास था नहीं, तो किसी से कर्जा लिया, उसके लिए सोने के, यार इतना तो देना पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। मुझे इतनी हंसी आई उन पे, यार तुम स्ट्रगल कर रहे हो अभी, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम कर्जा लेके किसी को सोना गिफ्ट करने जा रहे हो, और वो यहाँ से वहाँ पहुँचने का, फिर वहाँ से वो सब सेलिब्रेशन करके यहाँ आ जाने का, वो अलग 30-40 हज़ार का खर्चा है। वो तो आने जाने का टिकट्स एंड वहाँ रहने का, वो सब कपड़े, आप जा रहे हो तो वो कपड़े गिफ्ट देने होते हैं, ये सब माइंडफुल होके करो, मना कर दो, क्या होगा, लोग नाराज हो जाएंगे, हो जाने दो, ये मूर्ख लोग हैं, जॉम्बीज हैं ये सब, दो कौड़ी के घटिया लोग हैं। इनका कुछ नहीं है, इनको कुछ नहीं पता, ये बेहोश हैं सारे, बेहोशी में जिंदगी जी रहे हैं, है ना? ये होश में है ही नहीं। इन बेहोश लोगों की क्यों चिंता करते हो?
मानने तो बुरा मान रहे हैं, तो होने तो नाराज़ हो रहे हैं, तो तुम अपनी लाइफ़ बेटर करो, है ना? अपनी लाइफ़ में अच्छा करो, ये सब तुमसे फिर देखना तुम्हारे पीछे आएँगे, तुम्हें बोलेंगे अटर को, "अरे! क्या कर रहा है, इतना बढ़िया कैसे है ये?" हम तो सारे धार्मिक काम करके भी नहीं हैं। आप जब किसी भी फंक्शन या फेस्टिवल में जाते हो, तो वहाँ देखते हो कितने घटिया टाइप के लोग रहते हैं, मोटे से, अजीब से, है ना? फेस उतरा हुआ सा, मोटा-सा, कोई ग्लो नहीं होता उनके चेहरे पे, कोई उनकी बातों में दम नहीं होता। वो कोई किसी भी अच्छे टॉपिक पे बात नहीं कर रहे होते, वो फालतू की बकवास कर रहे होते। क्यों जाना है ऐसे समारोह में यार? इट्स नॉट गुड फॉर योर पर्सनैलिटी। मत जाना कभी भी। ये तुम्हें नेगेटिवली हार्म करता है। आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप चाहे कितने भी महान हो, अगर ऐसी जगहों पे जा रहे हो ना, कहीं न कहीं ये तुम्हारी पर्सनैलिटी लॉस करता है, डेंट डालता है तुम्हारी पर्सनैलिटी में ना, तुम्हें नुकसान पहुँचाता है। मत कंप्लीटली मना कर दो, नहीं, नहीं जाना, नहीं, नो, सीधा नो। कोई इफ बट नहीं, सीधा नो, नहीं जाना, नहीं। क्यों नहीं जाना? मेरे पास फालतू की चीज़ों में खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे पास जो पैसे हैं वो मैं अपनी अच्छी चीज़ों पे खर्च कर सकता हूँ, क्योंकि वो हार्ड अर्न मनी है ना? ऑफ कोर्स जो लोग मुझे देख रहे हो तो फ्री में तो तुम्हें पैसे आते नहीं होंगे, हार्ड अर्न मनी ही होगी। तो माइंडफुल होके खर्च करो, बस यही एजेंडा था मेरा इस वीडियो का। और बाकी अभी फेस्टिव सीज़न है, तो ऐसा मत समझना कि मैं तुम लोगों को फेस्टिवल मनाने से रोक रहा हूँ। मनाओ यार, फेस्टिवल है, दिवाली है, बहुत बड़ा है, मैं भी मनाता हूँ, मैं भी मनाऊँगा। बट मैंने क्या बोला है ना, उसके बारे में एक बार सोचना, थोड़ा माइंडफुल रहना इन चीज़ों के बारे में। आँख बंद करके इमोशंस में बह के कभी भी खर्चे मत करा करो। इमोशंस में बह के कभी भी कोई डिसीज़न्स मत लिया करो। जब बहुत चुल मचने लगे ना दिमाग में, अरे ये कर देंगे, मचा देंगे, थोड़ा रुक जाना, 2 मिनट सोचना। 5 ब्रेक बोला, ठीक है मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद डिसाइड करूँगा। थोड़ा सोचना उसके ऊपर, फिर डिसाइड करना। ऐसे नहीं फ्लो फ्लो में, हाँ ये कर लेते हैं, वो ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, उसको ये गिफ्ट दे देते हैं, अपना रुतबा बन जाएगा सोसाइटी में। इस तरह का थॉट रखोगे तो गरीब के गरीब ही रह जाओगे, गरीबी में पैदा हुए गरीबी में ही मर जाओगे। हालाँकि ये सब करने से तुम बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं हो जाओगे, बट अ, ये ना एक हैबिट है जो मैं तुम्हें अपनाने के लिए बोल रहा हूँ। इसे अपनाओगे ना तो इससे तुम्हारी लाइफ़ कहीं न कहीं बेटर होगी। देखो, अमीर होने के लिए तो पैसा कमाना ही पड़ता है, वो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बट ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको कहीं न कहीं इन्वॉल्व करके रखती हैं, आपके दिमाग के स्तर को नहीं बढ़ने देती, आपके सोचने के स्तर को नहीं बढ़ने देती। आपको ग्रैब करके रखेंगे, छोटी-छोटी चीज़ों में फँसा के रखेंगे, ये कर ले, वो कर ले, इसी में पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी तुम्हारी। तो इसीलिए मैं यहाँ जाने से मना कर रहा हूँ। यहाँ नहीं जाओगे ना, ज़िंदगी बहुत आसान लगेगी, सरल लगेगी, हल्की लगेगी और तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। करके देख लेना, मेरी बातों पे भरोसा हो जाएगा तुम्हें। और इस वीडियो का कंक्लूज़न यही है कि कोई भी सेलिब्रेशन, कोई भी पार्टी, किसी भी फंक्शन में आँख बंद करके बेहोशी में मत जाओ। थोड़ा माइंडफुल होके सोचो, क्या ज़रूरी है मुझे कर्जा लेके ब्लेज़र खरीदने की? क्या ज़रूरी है मुझे शेरवानी खरीदना कर्जा लेके? क्या मेरी फ्रीडम से, मेरे कम्फर्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो शेरवानी और वो गिफ्ट और ये फलाना-ढिमकाना जो मुझे तो पता भी नहीं है, ये जो भी होता है? है क्या? अपने आप से 4-5 बार पूछना ये क्वेश्चन। और अगर बार-बार जवाब हाँ है, तो भाई जाके खरीद लेना, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। बट आई एम श्योर बार-बार जवाब हाँ नहीं आएगा, क्योंकि मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी जीवन का जो उद्देश्य है, जो तुम्हारे जीवन में चीज़ें मायने रखती हैं, वो शेरवानी, पार्टी, ब्लेज़र, महँगे कपड़े, वॉचेज़, ये सब तो नहीं ही होगा। फ्रीडम होगा, आराम से बैठना होगा, सुबह जब मन कर रहा है तब सो के उठ रहे हैं। ये होती है यार लग्ज़री लाइफ़ की, वो घड़ी, कपड़े ये सब नहीं होता लग्ज़री। लग्ज़री होता है आपके टाइम पे आपका कंट्रोल कितना है। जितना ज़्यादा आपके पास टाइम है, आप उतनी ज़्यादा लग्ज़री है आपके पास लाइफ़ में। तो चलो, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा इस वीडियो से। आपकी क्या राय है कमेंट करना, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।